गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में मेरी बीमारी श्यामा ने ली इकाई का अभ्यास करेंगे। लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी बीमारी के बारे में यहाँ पर बात की। जब वो बीमार थे तो श्यामा ठीक थी। पिछले 6 साल से श्यामा बीमार थी, लेकिन जब लेखक बीमार हुए तब श्यामा स्वस्थ हो गई। जैसे उनको लगा कि सरस्वती मेरे जीभ पर आकर बस गई और मैंने कहा था कि उसकी बीमारी मुझे लग जाए, सचमुच वैसा ही हुआ। जब मैं बीमार हुआ तो वह स्वस्थ हो गई, यानी कि स्वस्थ रहने का दिखावा, मेरी चिंता कम करने के लिए स्वस्थ रहने का दिखावा करती थी या क्या था वह मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जब तक बीमार रहा तब तक श्यामा ने अपने को संभाल लिया था, मेरी सेवा शुश्रूषा की, मुझे हर पल हर क्षण सहकार सहयोग देने लगी। और हमने देखा था कि जब डॉक्टर मुखर्जी का नुस्खा लेखक को महंगा पड़ रहा था, दवाइयों का खर्च ज़्यादा था, साथ में पूरा आराम भी करना था, इसलिए कोई भी काम न करने से घर में आमदनी भी कम हो गई थी। तो इस तरह घर परिवार का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। पिताजी ने आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया कि तुम चिंता मत करो, अब हम अपना घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे। लेखक ने सोचा कि पिताजी ने बुढ़ापे में आश्रय के लिए मेहनत मजदूरी करके पाई इकट्ठी करके घर बनाया है। आज मेरी वजह से, मेरी बीमारी की वजह से यह घर बेचना पड़े तो मैं इस तरह पिताजी का शरण स्थल मेरे कारण नहीं खोना चाहिए। इसलिए किसी भी हाल में मुझे कुछ और सोचकर बीमारी से स्वस्थ होना है, लेकिन घर बेचना नहीं है। फिर उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अपने लिए नहीं पर श्यामा के लिए जीना है। आज तक मैंने श्यामा को किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दिया है, तो अब मेरे मरने के बाद घर की कर्ज की सारी जिम्मेदारियां मैं उस पर ढोकर नहीं जाना चाहता। इसलिए अब वो क्या करते हैं, किस तरह स्वस्थ होते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। लेखक चिंतित थे तो श्यामा उनके दिल की बात अच्छे से समझ सकती थी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का लाभ कैसे पहुंचेगा? मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है और करीब 100 अन्य मित्रों की। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। स्वाभाविक रूप से एक पत्नी के लिए पति के मरने की बात करना कितना कठिन है, फिर भी लेखक को निश्चिंत करने के लिए लेखक के सामने वह ऐसा बोलती है तो ये सुनकर लेखक चौंक पड़े। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा।
नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। डॉक्टर मुखर्जी का इलाज बहुत ही महंगा था, इसलिए 15 दिन में सारे पैसे उनके पास जितने थे वह पूरे हो गए थे। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि घर को बेचे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता था। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। चाहे खाने पीने के लिए कुछ भी न हो, लेकिन सर पर छत हो, इसलिए उन्होंने यह घर बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता। मैं उसे वंचित करने का कारण उससे उनका ये आश्रय शरण स्थल छीनना नहीं चाहता। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना। उन्होंने बुढ़ापे में अपना सहारा बने इसलिए यह घर बनाया था, लेकिन दोनों की अंतिम सांस इस घर में नहीं छूटी, नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पता नहीं ईश्वर ने हमें कहाँ पर, किस जगह पर इस जगह को या इस दुनिया को छोड़कर जाना हमारे नसीब में लिखा है। पर उस समय मैं कैसे जानता था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। एक दिन उन्हें रास्ता दिखाई दिया कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी के इलाज को, डॉक्टर मुखर्जी के खर्च को, नुस्खे को छोड़कर कुछ और सस्ता नुस्खा उन्हें याद आया। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। किसी के लिए मैं कोई चिंताएं छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वह श्यामा के लिए हो या कोई घर के और सदस्य के लिए। इसके पूर्व विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। एक दिन उन्होंने कहा कि 15 ही दिन में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आपके पास आकर इलाज करवा सकूं या आपका इलाज चालू रख सकूं। इसलिए और मैं कुछ कहूँ उससे पहले तो उन्होंने मुंहफट स्वभाव, यानी कि स्पष्ट बोलने वाले, मुंह पर स्पष्ट बोलने वाले, उन्होंने मुझे कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। चुनौतियों यानी कि ललकार। मुंहफट स्वभाव, स्पष्ट बोलने वाला। चुनौती, ललकार। कहते हैं कि चुनौतियों से ही बल मिलता है। कोई हमें चुनौती देता है तो उससे वह कर दिखाने का उत्साह हमें प्रकट होता है।
तो यहाँ पर जब डॉक्टर मुखर्जी ने अपने मुँहफट स्वभाव से कहा कि जाओ मरो, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकूँगा। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता। उन्होंने यदि मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दे दिया होता तो शायद मुझ में इतनी शक्ति, इतना बल नहीं आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया था। संचय करना, एकत्र करना, संचय करना, एकत्र करना। तो उन्होंने यदि मुझे आशीर्वाद दिया होता तो शायद कभी मैं इतना बल अपने आप उठने का साहस नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने जब मुझे जाओ मरो कहा तो मुझे अब उन्हें दिखाना था कि मैं आपके इलाज के बिना भी अपनी इच्छा बल से, अपनी ताकत से मैं जिंदा रह सकता हूँ। उनके जाओ मरो शब्दों से मैंने इतना बल एकत्र किया था। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। जब वह छोटे थे तो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने, मुक्ता प्रसाद ने उन्हें लुई कुने के इलाज से परिचित करवाया था। लुई कुने की पानी के इलाज से उन्हें परिचित करवाया था। वह याद आया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। ऐसी बीमारी में, यानी कि लेखक को जिस दर्द से वह पीड़ित थे, जो रोग था उनके शरीर में, उसके लिए उन्हें क्या करना था लुई कुने के इलाज में, वह भी एक चिकित्सा पद्धति है। जिस तरह एलोपैथी एक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है, वैसे ही लुई कुने की वह भी एक चिकित्सा पद्धति है। और इस चिकित्सा पद्धति में उन्हें ठंडे पानी में बैठकर सीड्स बाथ करना था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। क्षय के रोगी को एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, अंग्रेजी उपचार पद्धति, उसमें पेशेंट को दूध, मक्खन, घी, अंडा अधिक लेना पड़ता था। और लुई कुने के इलाज में चिकना मना था। ऐसे चिकने पदार्थ लुई कुने के इलाज में खाना निषेध था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। ऐसे चिकने पदार्थ छोड़कर कच्ची सब्जियां, फल, गेहूँ और भीगे चने खाना था। इसमें न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर। ऐसे घी, दूध, मक्खन ये सब खरीदने का खर्च भी ज़्यादा होता है, तो लुई कुने में तो ये सब खाना निषेध था। इसलिए मेरे लिए जो कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने ये सब खाना था, उसमें खर्च भी कम होता था और ऊपर से किसी भी प्रकार की कोई दवा भी नहीं लेनी थी। इसलिए दवा का और खाने का खर्चा दोनों, इसमें खाने का खर्चा बहुत कम था और दवा का तो बिल्कुल नहीं था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। मेरी परिस्थिति के अनुसार तो यही इलाज मेरे लिए ठीक था। और कामकाज साधारण किए जाना, जिस तरह डॉक्टर मुखर्जी के इलाज में उन्होंने पूरा आराम करना था, ऐसा इसमें नहीं था। इसमें तो वह थोड़ा बहुत काम कर सकते थे। तो कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया। बीके मुखर्जी का इलाज जो था, उन्होंने जो सलाह दी थी वह सब उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने यह लुई कुने का इलाज शुरू कर दिया। अब सीड्स बाथ आरंभ किया, तदनुसार खुराक आदि जारी रखा। स्कूल भी जाने लगे। थोड़ा बहुत काम कर सकते थे, इसलिए स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया।
केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। रात को पूरा आराम मिले इसलिए रात को जो ट्यूशन करवाते थे वह छोड़ दिया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। रात को ट्यूशन करने पर जो भी पैसे मिलते थे उतने पैसे बदले में उन्हें किताबों की बिक्री से मिल जाते थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। श्यामा ने भी मेरा विरोध न किया, ऐसा करने दिया। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चले। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर वो भी मेरा साथ देकर आगे बढ़ी। कभी भी उसने कोई भी विरोध नहीं किया। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपना सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। जब भी मैं कभी भी ठहरा तो इच्छा बल से उसने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कभी भी मुझे अपने रास्ते में रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की हमेशा मेरे लिए प्रेरणा मूर्ति बनी रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगी मधुशाला। तू एक राह पकड़ ले, अपने आप तुझे अपनी मंजिल, अपनी मधुशाला, अपना जीवन तुझे मिल जाएगा। लेकिन अपनी अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया, यानी कि मार दिया। सबसे बड़ा सहयोग उसने किस तरह दिया, तो उसे लगा कि मेरी बीमारी के कारण उसके पति कभी चिंता मुक्त नहीं रह सकते, इसलिए सबसे पहले उसने अपनी सारी बीमारियों को मार दिया और उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। तो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत उसने नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। उसके प्रति मेरी चिंता मुक्त होना ही मेरे रोग के प्रति मुझे लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति थी। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छाबल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। आत्मनिग्रह, अपने पर काबू रखना। आत्मनिग्रह, अपने पर काबू रखना, अपने पर काबू रखना। हठ योग, योग साधना का एक प्रकार है। हठ योग, योग साधना का एक प्रकार जिसमें बलपूर्वक काबू रखा जाता है इच्छाओं पर, जिसमें इच्छाओं पर बलपूर्वक काबू रखा जाता है। बलपूर्वक जिसमें काबू रखा जाता है। मुआवजा बदला बदले में मिलना।
और अनुकूल यानी कि सुविधाजनक। आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। ये सब उसने काबू करके रखा था अपने रोग को, लेकिन उसकी कीमत उसे बहुत महंगी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, अपनी बीमारी से मुक्त होकर जब मैंने सामान्य भोजन यानी कि किसी भी तरह की नियंत्रण बिना, किसी भी तरह के नियंत्रण बिना जब मैंने सामान्य भोजन किया, तब 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर कभी न उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 216 दिवस वह रोग से पीड़ित रही और उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे यानी कि श्यामा को दोनों को मौत से संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना की, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यानी कि मेरे संघर्ष में, मेरे मौत के संघर्ष में उसने मुझे पूरा सहयोग दिया, तो मैं उसके साथ से विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने बहुत अपनी शुभकामनाएँ दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मैंने भी उसे बहुत सहयोग सहकार दिया, लेकिन वह नहीं जीत पाई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी, और वह अंतिम सांस तक वह कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकी। तो इस तरह उन्होंने यहाँ जैसे मुझे पूरा सहयोग दिया श्यामा ने, लेकिन वह अंतिम समय तक मेरा साथ देती रही, लेकिन मैं उसे चिंता से मुक्त नहीं कर सका। लकवा सा मार जाना, स्तब्ध रह जाना। लकवा सा मार जाना, स्तब्ध रह जाना। बुद्धि से बाहर होना, शक्ति से परे होना। बुद्धि से बाहर होना, शक्ति से परे होना। गिर देना, स्थान से न हटने देना। स्थान से न हटने देना। स्वाध्याय देखेंगे हम कि एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो जुकाम, बुखार, खांसी, सरदर्द जैसी बीमारियां उन्हें सामान्य रूप से रहती थी। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एलोपैथी का उपचार बहुत महंगा था और साथ में उन्हें पूरा आराम भी करना था, इसलिए। और आराम करने पर घर खर्च कैसे निकाले, वह भी एक चिंता का विषय था, इसलिए एलोपैथी का उपचार वो नहीं कराते थे। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया? तो बच्चन जी ने मुक्ता प्रसाद जी को लुई कुने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए जहाँ शरण लिया जा सके, तो उसे शरण स्थल कहते हैं। 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो शतायु।
और शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। विरोधी शब्द है चिकना तो खुरदरा, मधु तो कटु, कलश तो शांति, विमुक्त तो बद्ध। शाख जाना प्रतिष्ठा की हानि होना। शाख जाना ओके। इस तरह आपको ये मुहावरों के अर्थ, शब्दों के अर्थ नोटबुक में लिखने हैं। साथ में स्वाध्याय भी, स्वाध्याय के प्रश्न भी तैयार करने हैं और छोटे छोटे यानी कि हेतुलक्षी प्रश्न 15 बनाकर लिखने हैं। ओके, थैंक यू।